वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खिताब किसने जीता। अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश में ऑपरेशन अरावली शुरू और बालेंदु शर्मा दादीच को राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर आपको एक क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन हमने पढ़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालकनेची माता पेनोरमे का उद्घाटन है वो किस जिले में किया? बाड़मेर में। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो खेलगांव उदयपुर में। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जायका। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर, जयपुर को। और केंद्र सरकार द्वारा देश में पीपीपी मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के 4 जिलों में कौन से स्कूलों को शामिल किया है? ये शामिल किया है नहीं है? जोधपुर, जयपुर, सीकर और हनुमानगढ़। ये कल हमने पढ़े थे। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की। ठीक है, इसमें डेली टेस्ट आता है, डेली उसकी पीडीएफ आ जाती है, फिर वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आती है, और बीच में जो भी कोई क्लास होती है 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ उसकी भी आती है। यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का राजस्थान करंट अफेयर्स आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज ले लो, पूरे साल तक आपको टेस्ट और पीडीएफ इसमें मिलती रहेगी। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट व मिस मुमल का खिताब किसने जीता? 100% पेपर में आते हैं। ऊंट महोत्सव हुआ था बीकानेर में, वहां से प्रश्न आते हैं और मरु महोत्सव से प्रश्न आते हैं। पहला तो यही प्रश्न आएगा कि मरु महोत्सव बनाया कहाँ जाता है? जैसलमेर में। फिर वो हर साल जो बनाया जाता है उसकी तारीख पूछेंगे, तो 22 से लेकर 24 फरवरी तक ये चल रहा है। इसमें मिस्टर डेजर्ट का खिताब और मिस मुमल, एक होता है पोकरण, मिस्टर पोकरण, मिस पोकरण, वो भी खिताब होता है, वो भी बताऊंगा मैं। सारे देखो, मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खिताब क्रमशः किसने जीता? तो मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता डॉक्टर श्रीकांत व्यास ने, और मिस मुमल का खिताब जीता पारुल विजय ने। ये दोनों याद रखना, बीकानेर के हैं। ये है पारुल विजय और ये है श्रीकांत व्यास। याद रह जाएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सारे बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहले मरु महोत्सव 2024 जिला जैसलमेर। आयोजन 22 से 24 फरवरी 2024, यानी जैसलमेर के अंदर ये पूनम स्टेडियम लगभग आयोजित होता है इस क्षेत्र में, और पर्यटन विभाग करवाता है। थीम क्या है? बैक टू द डेजर्ट। अब देखो, इसमें मिस्टर पोकरण का खिताब जीता अभिषेक दंगानी ने, जबकि मिस पोकरण का खिताब जीता अंतिमा खत्री ने। दो तो ये हो गए। मिसेज जैसलमेर बनी है मरुधर कंवर जयपुर की। मिस्टर डेजर्ट बने हैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास, बीकानेर के हैं। मिस मुमल बनी है पारुल विजय, बीकानेर की है। और बढ़िया मुच्छों के साथ विजेता रहे हैं रविंदर जोशी, बीकानेर। यानी 2024 में आप ये कह सकते हो, मुछे हो तो रविंदर जोशी जैसी। क्या कह सकते हो? मुछे हो तो रविंदर जोशी, यानी सबसे बढ़िया मुछों का खिताब जीता है रविंदर जोशी। ठीक है, मिस मुमल, मिस्टर डेजर्ट, मिसेज जैसलमेर, मिस पोकरण, मिस्टर पोकरण, ये सारे पेपर में आने के 1 साल तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नोट कर लेना, शानदार जानदार आपके लिए ये मैंने बता दिया। बूस्टर डोज देख लो। मरु महोत्सव जो 2023 का हुआ था वो 2 से 5 फरवरी को हुआ था जैसलमेर में। इसमें मिस्टर पोकरण बने थे भरत वोहरा और मिस पोकरण बनी थी नियति शर्मा। मिस्टर पोकरण भरत वोहरा और मिस पोकरण बने थे नियति शर्मा। ये भरत वोहरा का प्रश्न पिछले साल आया भी था, तो ये 2023 का है। अब दूसरा प्रश्न एक और मैंने दे दिया। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोकरण और मिस पोकरण का खिताब किसने जीता?
तो ये जीता मिस्टर पोकरण बने अभिषेक दंगानी और मिस पोकरण बनी अंतिमा खत्री। क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। अब बूस्टर डोज देखते हैं। ये तो हो गया मिस्टर पोकरण अभिषेक दंगानी मिस पोकरण अंतिमा खत्री। अभी बहुत बार हम पढ़ेंगे। शाम को 6 बजे रिवीजन क्लास मिलेगी नानक क्लासेस शिव सर पर, वहां एक बार पढ़ लेना। शाम को टेस्ट 6 बजे डाला जाएगा ऐप में, वो पढ़ लेना। फिर मैं कल रिवीजन करवाऊंगा यस्टरडे, फिर मैं वीकली दूंगा, फिर मैं आपको मंथली दूंगा। इतने में तो आप चप्पे चप्पे को याद कर लोगे। बूस्टर डोज देखो, ऊंट महोत्सव को ही साथ में लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव 2024 आयोजित होता है बीकानेर में। अब की बार 12 से 14 जनवरी को हुआ। आयोजन राज्य पर्यटन विभाग। इसमें मिस्टर बीकाना बने श्रीकांत व्यास। ये देखो वही श्रीकांत। और मिस मरवण बनी हर्षिता मारू। अब यहां देखो श्रीकांत व्यास वापिस आ गया। श्रीकांत व्यास ये रहा यहाँ पे श्रीकांत व्यास मिस्टर डेजर्ट बने। श्रीकांत व्यास मिस्टर डेजर्ट भी बने और श्रीकांत व्यास मिस्टर बीकाना भी बने। तो दोनों ध्यान रखना, ये दोनों कॉम्बो में आ गया तो कॉम्बो में प्रश्न पूछा जा सकता है। और 2023 का देखो 13 से 15 जनवरी को ऊंट महोत्सव हुआ था बीकानेर में। इसमें मिस्टर बीकाना रविंद्र जोशी बने थे और मिस मरवण कोमल सिद्ध बनी थी। ये अभी सूचना का पेपर हुआ था ना, सूचना जो वाला था, सूचना सहायक वाला, उसमें प्रश्न आया था। देखो यानी ये पेपर हुआ जनवरी के अंदर, 21 जनवरी को हुआ था ना, 21 जनवरी को हुआ था। और ये 13 से 15 जनवरी, एक साल पहले का प्रश्न पूछ लिया। एग्जामिनर ने सोचा सारे भूल गए, अब ये प्रश्न देते हैं। तो ये इतनी चीजें आज की बहुत ही खूबसूरत कह लो, बहुत अच्छी कह लो, इंपॉर्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो। तीसरा प्रश्न, बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर। सुने नाम, बहुत ही शानदार है। बंसी पहाड़पुर पहले अवैध खनन हो रहा था, रोक भी लगाई थी। यहाँ के पहाड़ से अयोध्या के राम मंदिर में भी इनका प्रयोग किया गया था। और एक है बंद बरेठा, नाम सुना है? बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया है? ऑपरेशन अरावली, तो ये भरतपुर जिले में, क्योंकि बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य और बंसी पहाड़पुर ये क्षेत्र कहां पे है? भरतपुर जिले के अंदर है। तो बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ भरतपुर के बयाना स्थित बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर भरतपुर में ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया। और वर्तमान में इतने चर्चा में ये अवैध खनन मामला बहुत ही है, हर जगह। अभी एक प्रश्न और बताऊंगा, एक 12 जिले का गांव है, वो भी चर्चा में है अवैध खनन के कारण। तो बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है, जहां स्पेशल क्या चलाया है? ऑपरेशन अरावली चलाया है। क्या चलाया है? ऑपरेशन अरावली। अब मैं आपको बता देता हूं, सरकार के द्वारा 15 से 31 जनवरी को पूरे प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चलाया था ना। अभी वापस भी इसको प्रोसेसिंग में चलाया जा रहा है। इस प्रकार ये लगातार चलाए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन अरावली का संबंध पूछे तो भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो ये आपको कंफर्म करना है। अभी बहुत सारी चीजें चलाई जा रही है। जैसे सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था शिक्षा विभाग द्वारा 15 फरवरी को। 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 को साडा तनसीक युद्धाभ्यास हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच। इससे पहले 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। तो लगातार इस नए साल के अंदर ऑपरेशन है, कोई अभियान वगैरह चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन समानता बूंदी में चलाया जा रहा है और मिलावटखोरों के खिलाफ अभी अभियान चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार ये लगातार क्या है, कोई अभियान सर्च ऑपरेशन वगैरह होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखो, शिवराज छंगानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे? नाम सुना है आपने शिवराज छंगानी का? शिवराज छंगानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे? राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी। राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। शिवराज छंगानी राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष थे। कौन? शिवराज छंगानी। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1983 के अंदर हुई थी। कब? 1983 के अंदर हुई थी। और इसके द्वारा मासिक पत्रिका निकाली जाती है जागती ज्योत। क्या निकाली जाती है? जागती ज्योत। और इसके द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार।
जिसको पिछले साल मिला था डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, और ये प्रश्न पेपर में आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ये जयपुर के अंदर है। 2020 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इकराम राजस्थानी इसके अध्यक्ष है। और राजस्थान साहित्य अकादमी इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। ये उदयपुर के अंदर है और इसके द्वारा मासिक पत्रिका दी जाती है मधुमती। कौन सी निकाली जाती है? मधुमती। और राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, जो पिछले 4-5 सालों के दिए थे, वो मैंने आपको बताए थे, तो ये आपको याद रखनी। तो राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष शिवराज छंगानी का निधन हो चुका है। 50 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी है, जिनमें से उनियारा, ओल खान और संभाल, थारो कवि, कर्म जैसी कृतियां हैं। गीत बहुत सारे इन्होंने लिखे थे, ठीक है, सुनाने की जरूरत नहीं है। मरुधर मारो देश, बलदत्त, ऋतुआ, सांस वेरे, ये गीत वगैरह नहीं पूछे जाते। चमा चम चमके बिजली, पधारो म्हारे राज, आओ सज्जन घर आज, ये इनके गीत है। तो शिवराज छंगानी इतना याद रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन NLM में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें पशुधन बीमा सरलीकरण में केंद्र और राज्य की प्रीमियम हिस्सेदारी रहेगी। देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका जो मिशन है उसमें संशोधन को मंजूरी दी है। उसमें अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट, तो उसमें पशुधन बीमा सरलीकरण है, उसमें केंद्र और राज्य का हिसाब 60-40 होगा और कुछ मामलों में 90-10 होगा। अब पूरी डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ, क्योंकि केंद्र के अंदर जो चीजें जो किसी राज्य में लागू है राज्यों के लिए, तो वहां से कॉम्बो प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, और हम सोच लेते हैं ये प्रश्न कहां से आ गया। तो देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे नए सब्सिडी प्रावधानों के साथ इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य पशुधन बीमा कार्यक्रम को सरल बनाने के साथ साथ पशुधन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और चारे की खेती में सुधार करना है। अब देखो, पशुधन बीमा सरलीकरण, केंद्र और राज्यों के बीच प्रीमियम हिस्सेदारी को सभी राज्यों के लिए 60-40 कर दिया और कुछ मामलों में 90-10 तक संशोधित किया है। किसानों के लिए प्रीमियम में लाभार्थी का हिस्सा घटाकर 15% कर दिया, यानी लाभार्थी का हिस्सा जो है वो घटाकर 15% कर दिया। मवेशियों, भेड़ और बकरियों के लिए 10 मवेशी इकाइयों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार किया गया, जिससे पशुपालकों के लिए बीमा अधिक सुलभ होगा। चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना सब्सिडी जो दी जाती थी, वो स्थापना के लिए पहले 50 लाख तक की 50% पूंजी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जैसे निजी कंपनियां, स्टार्टअप और विभिन्न समूह जो चारा बीज प्रसंस्करण है ना वो। बुनियादी ढांचे में निर्माण, मशीनरी, ग्रेडिंग प्लांट और जो प्लांट है और बीज भंडार गोदाम शामिल है। शेष परियोजना लागत को बैंक वित्त या लाभार्थी द्वारा स्वयं वित्त पोषण के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। ये 60-40 अब हो गया, इसमें संशोधन किया गया। छठा प्रश्न देखो, अवैध खनन के लिए चर्चित गांव खान की झोंपड़ियां किस जिले में? अब देखो, ये गांव चर्चा में है, इसका नाम है खान की झोंपड़ियां, चर्चित गांव है और ये 12 जिले के अंदर है। कहां पे? 12 जिले में। देखो क्या है, क्या कारण है? राजस्थान में 12 के खान की झोंपड़ियां 12 जिले की अंता विधानसभा का यह गांव अवैध खनन की वजह से सुर्खियों में रहा। एक बार फिर से अवैध खनन शुरू हो चुका है, यानी पिछली सरकार के अंदर कहते हैं कि ये बहुत खनन क्षेत्र, खनन के लिए, अवैध खनन के लिए बार बार सुर्खियों में आया था। फिर क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव में ये गांव का मुद्दा बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अंत में हुई सभा में अपने भाषण में इस गांव का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि देखो, पहले जो सरकार थी उसके समय इस गांव के अंदर इतना अवैध खनन होता था और हमारी सरकार आती एक महीने में यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे वैसे। अब देखो, कुछ दिन तो हुआ, तो वो चला था ना 15 से 31 जनवरी को अवैध खनन के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान, उसमें रुका, अब वापस शुरू हो चुका है, इसलिए गांव चर्चा में आ गया। खान की झोंपड़ियां गांव है अवैध खनन के लिए, और किस जिले के अंदर है? 12 जिले के अंदर। याद रख लोगे, 12 का नाम आया तो 12 का शीर्ष वाली स्थान है ना, वहां पे राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय स्थापित होगा। और 12 का क्षेत्र है रामगढ़, जो 200वां क्रेटर घोषित किया गया है, ठीक है, उल्कापिंड से बनी हुई ये जो झील है, इसलिए चर्चा में। तो ये याद रखना, 12 का रामगढ़ की पहाड़ियां हैं 12 में। शाहबाद उच्च क्षेत्र जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है, ये पढ़ते हैं ना, तो ये आपको 12 जिले के बारे में ध्यान रखना। जनमन अभियान के जनमन योजना के अंतर्गत, यानी जो
आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, उसमें 12 जिले को शामिल करके वहां के लोगों को किस्त प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री जनधन अभियान के तहत 12 जिले के राजस्थान को जोड़ा गया है। राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किसको? बालेंद्र शर्मा दादीच को। बालेंद्र शर्मा दादीच को राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया मारवाड़ रत्नों में जो पुरस्कार दिया जाता है कोमल कोठारी पुरस्कार, वो दिया गया। गजय सिंह राज पुरोहित को पलकती प्रीत के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और देवीलाल मैया को युवा पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा में युवा पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जयपुर में आयोजित एक समारोह में तकनीकविद बालेंदु शर्मा दादीच को राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक भारतीय भाषाएं और सुगमता मेहता के पद पर कार्यरत दादीच का स्थानीय भाषा की अलग प्रौद्योगिकी के विकास, लोकप्रियकरण और कौशल प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान के कारण वासुदेव देवनानी के वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। ये आपको याद रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करो ताकि अब नानक क्लासेस शिवसर पर डेली आपको साइंस की, इंडिया जीके की, राजस्थान करंट की, राजस्थान जीके की क्विज वगैरह मिलती रहती है और कोई भी ताजा अपडेट होती है वो आपको मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन पूछा था सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है? तो आपका उत्तर सभी का था राजस्थान, क्योंकि 3 सीटों पे अभी निर्विरोध सदस्य चुने गए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर जयपुर, जालाना जयपुर, रामगढ़ बूंदी, गुलाब बाग उदयपुर। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो सिरोही जिले में स्थित है? उड़िया का पठार। डग गंगाधर उच्च भूमि किस जिले में पाई जाती है? झालावाड़ में। ऊपरमाल का पठार कहाँ फैला हुआ है? बिजोलिया से बैंसरोडगढ़ तक। और घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? रामगढ़ शाहबाद उच्च भूमि में। और हड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक विंध्यन कगार भूमि, ठीक है, एक है विंध्यन कगार भूमि, दूसरा दक्कन का लावा का पठार। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान का अंडमान किसको कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? माउंटेन और फाउंटेन का शहर किसको कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर है किसे कहा जाता है? इन 5 के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ। आज एक खुशखबरी ये है कि नानक क्लासेस शिवसर पर आपको जो चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कोई भी राजस्थान के प्रमुख शासक है, जैसे कल मैंने बीकानेर आमेर के मान सिंह दिए थे, आज आप राय सिंह पढ़ोगे पूरी डिटेल के साथ, जिन्हें राजपुताना का कर्ण कहते हैं। तो नानक क्लासेस शिवसर जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिले। आज हम 3 बजे पढ़ेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला। इसके अलावा रीट लेवल 2 का मेंस का 160 अंक का वीडियो कोर्स चल रहा है, हिंदी का वीडियो कोर्स चल रहा है। पशु परिचर की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। ऑफलाइन आपको 200 से लेकर 220 तक मिलेगी, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो भी आपको 210 रुपये में मिलेगी। यह आपके लिए सुविधा की गई है। और अगर RBSC राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 की पुस्तक भी लेना चाहते हो तो भी आपको कॉम्बो पशु परिचर्या दोनों मात्र 250 रुपये में। तो 80 580 22 001 पर आप अपना पे करके स्क्रीनशॉट डाल के व्हाट्सएप पे और अपना एड्रेस डाक का लिखवाते। और मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी शाम 4 बजे बुक रिवीजन पशु परिचर ब्रह्मास्त्र, पूरी डिटेल पहले टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगी। तो निरंतर मेहनत करें। LDC की कोई तैयारी कर रहे हैं तो भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज पे उपलब्ध है। और रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियल की, तो भी प्रताप क्लासेज पे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है, इंडिया और राजस्थान के जो टॉपिक है उसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेज पे मिल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। और रीट लेवल फर्स्ट का टेस्ट हो चुका है कल मेवाड़ वंश, आज सुबह 11 बजे तक टेस्ट दे लें, 11 बजे आपकी रैंक जारी होगी। तो भी रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी, चाहे वो पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा, दोनों पर काम चल रहा है। पहले मुख्य परीक्षा फिर पात्रता, ऑटोमेटिक पात्रता हो जाएगी। तो जिसने कोर्स नहीं लिया हमारे साथ जुड़े और टीचर बनने का सपना पूरा करें। और PTI फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड चल रहा है। तो आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके
इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।